दोस्तों आज मैं आपको प्रेगनेंसी के हर एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे मंथ का कौन सा दिन होता है जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, आपको किस अवस्था में संबंध बनाना है, संबंध बनाने के बाद में कितने टाइम तक लेटे रहना है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भधारण करने में समस्याएं आती है। सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले प्रेगनेंसी की प्रोसेस को समझना होगा। दोस्तों किसी भी महिला में 1 मंथ में सिर्फ 1 बार अंडा निकलता है और उसी अंडे को हमें फर्टिलाइज़ करना होता है। जिस दिन ये एग रिलीज़ होता है या निकलता है उसे ओव्यूलेशन डे या फिर फर्टाइलिंग टाइम कहा जाता है। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए महिला का जो गर्भाशय होता है उसके दोनों ओर अंडाशय होते हैं जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़े होते हैं। इस अंडाशय या ओवेरी में अंडा बनता है और फैलोपियन ट्यूब में चला आता है। तो जिस दिन ये एग अंडाशय से फूटकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है उस दिन को ओव्यूलेशन डे या फिर फर्टिलाइजिंग टाइम कहा जाता है। और जिस दिन ये एग अंडाशय से फूटकर बाहर निकलता है उस दिन से ये 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है और स्पर्म का वेट करता है। और मेल का जो स्पर्म होता है यानी पुरुष का जो स्पर्म है वो महिला के सर्विक्स में जाने के बाद में यानी महिला के अंदर जाने के बाद में 2 से 5 दिनों तक जीवित रहता है। ओके, इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इससे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम पहले पीरियड साइकिल को समझते हैं। देखिए दोस्तों सभी की पीरियड साइकिल अलग-अलग होती है। किसी की 25 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है, किसी की 30 दिन की होती है, तो किसी-किसी की 35 दिन की भी हो सकती है। तो हम उदाहरण के लिए 28 दिन की एक पीरियड साइकिल को समझते हैं। इस एक साइकिल को आप समझ गए तो उसके हिसाब से आप किसी भी पीरियड साइकिल को आसानी से समझ जाओगे और उसमें से वो 5 दिन निकाल पाओगे जिसमें कि गर्भधारण करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हमारी 28 दिन की एक साइकिल है। इसमें मान लो सबसे पहले 5 दिन जो है वो आपके पीरियड्स डे होते हैं। अब ये पीरियड के दिन भी सभी के अलग-अलग होते हैं, किसी के 3 दिन के होते हैं, किसी के 2 दिन के होते हैं, किसी को 5 या फिर 7 दिन तक भी पीरियड होते हैं। ये 5 दिन आपकी पूरी पीरियड साइकिल में सबसे सेफ डेज़ माने जाते हैं। यानी इन पीरियड्स के दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें ज़ीरो होते हैं। लेकिन इन डेज़ में कोई रिलेशन बनाता नहीं है बिकॉज़ इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप इस समय रिलेशन बनाते हैं तब भी आप मत बनाना। लेकिन इस बात को आप समझो कि ये सबसे ज़्यादा सेफ डेज़ होते हैं। अब हम देखते हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्भवती बनने के हिसाब से, प्रेग्नेंट होने के हिसाब से कौन से वो दिन होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के 100% चांसेस होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं ओव्यूलेशन डेज़। तो हम ओव्यूलेशन डेज़ को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हम 28 दिन की एक साइकिल को फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन से ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं। तो देखिए 28 दिन की अगर पीरियड साइकिल है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट 28वां दिन होगा उस 28वें दिन से आपको उल्टा 14 दिनों को काउंट करना है। तो अगर 28 दिन की एक पीरियड साइकिल है तो 28वें दिन से आपको उल्टा 14 दिन काउंट करना है। कुछ इस तरह से 28 दिनों की साइकिल में अगर इस तरह से उल्टे 14 दिन काउंट किए जाए तो जो डेट निकल कर आती है वो 15 तारीख है। ये 15 तारीख वाला दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा जिस दिन अंडाशय से अंडा फूट कर बाहर निकलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अंडा 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। तो 15 तारीख को अंडा निकला, 16 तारीख तक वो मर जाएगा और स्पर्म जो होता है वो 5 दिनों तक जीवित रहता है। तो 15 तारीख से पहले 4 दिन और पीरियड्स के 1 दिन बाद तक गर्भधारण होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये 5 दिन वो दिन होते हैं जिसमें 100% चांसेस होते हैं कंसीव होने के। तो इस हिसाब से अगर 15 तारीख वाला दिन ओव्यूलेशन डे है तो आप 11 तारीख को भी संबंध बना सकते हैं। ओव्यूलेशन डे तक आपका 5वां दिन होता है और स्पर्म 4 दिनों तक जीवित रहता है। तो स्पर्म 4 दिनों तक उसका वेट करेगा एग रिलीज़ होने का। जैसे ही एग रिलीज़ हो जाएगा, स्पर्म वहाँ पहले ही मौजूद होगा, फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा और भ्रूण तैयार हो जाएगा। या फिर आप ओव्यूलेशन डे के दिन या फिर ओव्यूलेशन डे के 1 दिन बाद भी संबंध बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एग की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। वो सिर्फ 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है, बाद में वो मर जाता है। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 6 दिन मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं गर्भधारण करने के हिसाब से। मैंने जो प्रोसेस आपको बताई इस हिसाब से आप किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्भधारण करने के वो 5 महत्वपूर्ण दिन को निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी दिन स्टार्ट होती है और कितनी भी लंबी चलती है। आपको जस्ट क्या करना है, 30 दिनों की अगर आपकी साइकिल है
तो 30 दिनों की साइकिल से आपको 30वें दिन से उल्टा 14 दिन काउंट करने हैं। उल्टा जब आप काउंट करोगे तो 14वें दिन आपकी कोई भी जो डेट निकल कर आएगी, उस दिन आपका ओव्यूलेशन डे होगा। ओव्यूलेशन डे के 3-4 दिन पहले या फिर 1 दिन बाद मोस्ट फर्टाइल डेज़ होंगे। चाहे आपके पीरियड्स 23 दिनों में रिपीट होते हों, 28 दिनों में होते हों या फिर 35 दिनों में होते हो, आपको उल्टे 14 दिन काउंट करने हैं। आप किसी भी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल में मोस्ट फर्टाइल डेज़ आसानी से निकाल लोगे। अब बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि पीरियड्स में हम उल्टा तो नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिनों की है, तो आपको 28वें दिन से उल्टे 14 दिनों को काउंट करना है। तो आपकी जो तारीख निकल कर आई वो 15 तारीख है और पीरियड्स के पहले दिन से यानी फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से भी 15वां दिन होगा। अगर आपका 1 तारीख को पीरियड आया है तो 15 तारीख आपकी निकल कर आ गई। तो इस हिसाब से आप अपनी तारीख को निकाल लेना। नेक्स्ट मंथ से आप आसानी से इसको समझ पाओगे कि कब आपका ओव्यूलेशन डे आएगा। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को लगता है कि ओव्यूलेशन डेज़ में जो अंडाशय से अंडा फूट कर बाहर निकलता है, उसी से ब्लीडिंग होती है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओव्यूलेशन डे के टाइम पे ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको जो ब्लीडिंग होती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम की दीवार के टूटने की वजह से होती है। यानी फर्टिलाइज़ेशन के बाद जो गैमेट बनता है, स्पर्म और एग के मिलने के बाद में जो भ्रूण बनता है, उस गैमेट या भ्रूण को गर्भ में स्थापित करने के लिए या फिर गर्भ में इम्प्लांट करने के लिए गर्भ में तैयारी होती है, टिश्यूज़ की लेयर बनने लगती है। वहाँ पर फिर क्या है, फर्टिलाइज़ गैमेट इम्प्लांट होता है और पूरी तरह से गर्भ ठहर जाता है। लेकिन जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, सही समय पर संबंध नहीं बनता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो गर्भाशय में बनती है, वो टूट जाती है, फटकर निकल जाती है और इसलिए आपको ब्लीडिंग होती है। इसी वजह से ये दिन सबसे सेफ डेज़ माने जाते हैं, जहाँ पर बच्चा ठहरने के चांसेस 0 होते हैं। तो यूजुअली जो टाइम गैप होता है बिटवीन ओव्यूलेशन एंड पीरियड्स, वो लगभग 12 से 16 दिनों का होता है। एक बार पीरियड्स आने के बाद यानी एंडोमेट्रियम वॉल्स रप्चर होने के बाद फिर से गर्भ में एंडोमेट्रियम वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है और इस प्रोसेस में 28 दिन आम तौर पर लगते हैं। तो जब आपके गर्भ में ये एंडोमेट्रियम की वॉल आधी डेवलप हो जाती है, उस समय ओव्यूलेशन डेज़ भी लगभग हो जाता है। अब ओव्यूलेशन डेज़ के बाद में अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और ये फर्टाइल एग गर्भ में आते-आते 6 से 10 दिनों का समय लेता है। इन 6 से 10 दिनों में एंडोमेट्रियम की वॉल पूरी तरह से बन जाती है और एग गर्भ में इम्प्लांट हो जाता है यानी गर्भ ठहर जाता है। एक क्वेश्चन और है जो यूजुअली पूछा जाता है कि संबंध बनाने के बाद में महिला को कितने टाइम तक उसी अवस्था में रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी अवस्था में संबंध बना रहे हो, आपके मेल पार्टनर का स्पर्म निकल जाने के तुरंत बाद आपको सीधी अवस्था में आ जाना है और उसी अवस्था में कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहना है, ताकि ग्रेविटी के हिसाब से स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर बढ़ जाए। एक एडवाइस और, आपके जो भी कंसीव करने के दिन होते हैं, उससे कुछ दिन पहले पुरुषों को संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्पर्म डेवलपमेंट में भी समय लगता है, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सेकंडली, आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा। आपको जस्ट क्या करना है, आपकी जितने दिनों की भी पीरियड साइकिल है, आपको फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग एंड देन सेकंड मंथ की फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, इन दोनों की डेट को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं आपको रिप्लाई दूँगा और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो ये दोनों डेट को आप पहले कन्फर्म कर लो, तभी मैं आपके जो कंसीव करने के जो मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है जिन दिनों में, उन दिनों को निकाल पाऊँगा।